तो हॉल ऑफ फेम एपिसोड 5 में हम शैलेंद्र जी के साथ हैं, और शैलेंद्र जी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप हैं, कहाँ आपका बचपन हुआ, कहाँ स्कूलिंग हुई, कैसे आपने बिजनेस में आए, और फिर किस तरीके से शुरू से हुआ। हम आपकी थोड़ा स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं शॉर्टली, 10 से 15 मिनटों के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर, कि क्या शुरू से रहा, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ रहते हैं। हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं जी सर। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। तो फाइनली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है, बाय प्रोफेशन अभी नॉर्मल एजुकेशन किया हूँ आफ्टर 12th, राइट। और 12th के बाद से मैंने नॉर्मल गवर्नमेंट एजुकेशन से मैंने मास्टरी कोर्स किया है, जिसको हम बोलते हैं डीएलएड, राइट। क्योंकि मुझे बचपन से बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, तो मैं पढ़ाने में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, खुद पढ़ने में और पढ़ के पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, राइट। तो मैंने कोचिंग ट्यूशन भी चलाया बहुत पहले, ठीक है, बचपन से ही। इसके बाद से मैंने नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ के अंदर आया, ठीक है, कि यार मुझे अब टीचर बनना है, तो मुझे टीचर बनने का भी मौका मिला, राइट। मैंने उसका भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक फाइनल टीचर नहीं बन पाया हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को टीचर मानता हूँ, राइट, ताकि मैं बच्चों को जो चीज़ सिखा पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद में बात करूँ तो इसका मैं बैकग्राउंड बात करूँ, ठीक है, तो मैं भी बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ, ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मेरी है। मेरे पापा जी भी नॉर्मल अगर बात करें तो चल फिर नहीं पाते हैं, एज हैंडीकैप हो गए हैं, राइट। उनको 38 की एज में पैरालिसिस हो गया था, राइट। और 10वीं क्लास से आज तक मैं पापा के बिना सहारे हूँ, समझ लीजिए। बस उनका फेस देख पाते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो पाता, राइट। और बाकी खुश रहते हैं, बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तकलीफ थी पैसे की, कि यार पैसे कहाँ से आए, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी भी खुशियां ला पाए हम, ठीक है। तो वैसे अगर बात करें तो बहुत ही पुअर फैमिली से मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं समझा, राइट। मैंने अपने आप को हमेशा अमीरी सोच से रिलेट किया हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अमीर लोग की सोच रखा हूँ। मैंने हमेशा वो चीजें सीखने की कोशिश की है, ठीक है, जो कि अमीर इंसान, राइट, सीखता है। और आज वो दिन मेरे लाइफ में आ ही गया है, ठीक है, कि मुझे बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, ठीक है, मिलियनर बनने के लिए। और मैं बहुत जल्द बन भी जाऊंगा। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग बहुत जल्दी मिलियनर बनेंगे, ठीक है, अगर वो मेरे साथ मेरे विजन के साथ चलेंगे तो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिहान सर, ठीक है। इसके बाद से मैंने नॉर्मल तरीके से किसी मार्केटिंग कंपनी के अंदर गया। वहाँ पे भी मेरी छोटी सी जर्नी रही, राइट। 1 1.5 साल मैंने वहाँ पे वर्क किया, बट सक्सेस नहीं मिल पाई। और उसके बाद से फाइनली मैंने आपके बारे में जाना, राइट। थोड़ा सा मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम पे, 10 15 मिनट बात किया हमने, बहुत प्रोफाइल चेकआउट किया। इसके बाद चेकआउट करने के बाद मैंने सर्च भी किया कि आपने क्या स्टार्टअप किया है। नॉर्मल तरीके से चेकअप करने के बाद फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। फिर व्हाट्सएप के अंदर लास्ट लास्ट जून के लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर लिया। और लास्ट जून के वीक के अंदर, ठीक है, हमने चल डिजिटल के साथ ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर लिया। और स्टार्ट करने के बाद लगभग 14 दिनों तक, राइट, लगभग 14 दिनों तक मेरी कोई सेल नहीं हुई। मैंने इतना स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, मेरे फ्रेंड्स लोगों को बिजनेस बताया, सारा कुछ किया कि देखो ये हमारे सर हैं, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा विजन बनाया है, इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है, राइट, जहाँ पे हम एक तरीके से स्पेशल लर्निंग करते हैं और वो चीजें सीखते हैं जो आज तक हमको कोई कॉलेज स्कूल नहीं सिखाता है। मैंने सारा कुछ बताया उनको, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया सर, राइट। तो मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं माना, मैं लर्निंग करता रहा, सीखते रहा। एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, जब 7 जुलाई या 6 जुलाई जब आया, ठीक है, तो मेरे लाइफ में एक मुड़ाव आता है, ठीक है, कि मेरे साथ एक पर्सन, कोई गर्ल्स है, ठीक है, उसने मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट कर लिया सर, सुबह में देखा तो मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी 1600 रुपए क्रेडिट हो चुके थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं एक दिन में इतना सारा पैसा मेरे साथ आ सकता है, एक दिन में मेरे सुबह सुबह मैंने उठा, गुड मॉर्निंग भी नहीं हुआ अच्छे से मेरा, और मैंने देखा तो अकाउंट के अंदर ऊपर क्रेडिट हो चुका था ऑलरेडी अमाउंट, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी हुई कि लाइफ के अंदर पहली बार ये खुशी हो रही है। इसके बाद से मैंने देखा कि नहीं, इस बिजनेस को मुझे शिद्दत से करना चाहिए। फिर मैंने शिद्दत से, मैंने आपसे 10 15 मिनट कॉल में बात किया, कॉल में बात करने के बाद शिद्दत से काम करना चालू किया। और आज सर लगभग लगभग 1 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए सर एक्टिव वर्क करते हुए, ठीक है, और मैं इस मुकाम पे हूँ, ठीक है, कि आज समथिंग 1,20,000 रुपए की जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे अगर हम आपके अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, जैसा आपने बताया आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी कुछ निचले स्तर से आप आते हैं, और आपका जो बचपन हुआ, आपकी जो स्कूलिंग हुई, वो आपके लोकल जगह में हुई, या फिर आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए रहे, क्या रहा सर? सर मैं बहुत ही मतलब लोकल जगह पे ही पढ़ा हूँ, राइट। मेरी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में। और मैं वहाँ पे भी हमेशा सोचता रहता था, ठीक है, कि हमेशा अव्वल आऊँ, ठीक है। तो मैंने 10th क्लास में भी टॉप किया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं 12th क्लास पढ़ रहा था, राइट, मेरे साथ अगर यहाँ पे कोई फ्रेंड लोग होंगे तो उनको भी पता है सर, मैंने मैथ्स का पेपर जब दिया था 12th में, तब भी सर बिना चप्पल के गया था। मुझे आज भी याद है सर 12th का एग्जाम, राइट।
तो उस वक्त सर इतनी दिक्कतें थी, ठीक है, कि मतलब अगर 50 रुपए भी हम घर में बोल देते थे ना, तब भी बहुत दिक्कत जाती थी, ठीक है। तो ये तकलीफ सर आने से पहले रहता हूँ। तो अर्ली चाइल्डहुड बहुत बहुत तकलीफों भरा था टू बी ऑनेस्ट आपकी तरफ से, जैसा आपने हमें बताया कि आप बिना चप्पल के मैथ्स का अपना एग्जाम देने के लिए गए थे, राइट? ये सर। अब जब सर आप, ये एक कट शॉर्ट क्वेश्चन है, अब जब सर आपने बहुत कम समय में लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी कर ली है, 50-60 हजार महीने का एवरेज आ गया है, औसत 50-60 हजार महीना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है अगर कोई व्यक्ति 20 हजार महीने से ज्यादा कमाता है तो वो टॉप 10% में है, महीने का 20 हजार से ज्यादा कमाता है, और आप तो 50 से 60 हजार महीने का एवरेज ले आए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है जब आपको रोज वो पे आउट आता है, आप देखते हो अपनी इनकम बढ़ती हुई, रोज आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ता होगा, अब आपको कैसा लगता है? सर कभी कभी तो मुझे ये फील होता है कि अरे मैंने गलती से क्या पागलपन वाला काम शुरू कर लिया। पता ही नहीं चलता अकाउंट में कब 10 हजार बचे थे, ठीक है, कब 10 हजार हुए, कब 15 हुए, कब 20 हुए, कब 1 लाख हो गए, पता ही नहीं चला सर। और मतलब सुबह उठने के बाद सर इतना अच्छा फील होता है ना, मैं सच बताऊं कि अगर अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी होती है ना, अगर उसका मैसेज आता, राइट, तो उससे कहीं ज्यादा खुशी सर इसमें होती है, राइट ना। बहुत अच्छा फील होता है सर, घर वाले सब लोग बहुत अच्छे से खुश हैं, मतलब इतना ज्यादा खुश हैं कि यार लड़का कुछ तो कर रहा है स्पेशल। और आने वाला सर मेरा जो ड्रीम है, मैंने दिसंबर 2022, ठीक है सर, कम से कम मैं 500,000 तक तो उसको ले ही जाऊंगा सर कम्प्लीटली। अब 5 लाख तक उसको लेके जाने वाले हैं? श्योर सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो शैलेंद्र जी, अभी आपका जितना भी आपका डैशबोर्ड बन चुका है, जितना भी आप काम कर चुके हैं, काम स्टार्ट करने से पहले, मतलब काम आप कैसे करते हैं वो पूछने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री में, जैसे नेटवर्किंग आप बता रहे हैं, कुछ समय आपने काम किया, उसके बाद आप एफिलिएट में आए, तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मदर का सपोर्ट रहा, या फिर ऐसा रहा कि नहीं तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम गलत है? रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में आ गए? सर अगर कहा जाए, ठीक है, तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ पे 1 हजार रुपए भी नहीं लगते हैं एक महीने के खर्चे के लिए, राइट। तो उस वक्त हम क्या करते हैं सर, जब हम मार्केटिंग कंपनी में थे तो 3,000 5,000 के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, राइट। और वहां पे हम लोग वर्क करते थे, तो सर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करते थे, फैमिली वाले सर घर नहीं आने देते थे। जिस दिन अगर रात हो गई सर, 10 बज गए, बाहर काम करते थे हम लोग, राइट, अगर 10 बज गए सर तो घर नहीं आने देते थे। मैंने कई रात सर घर के बाहर गुजारे, मतलब मेरा एक किचन है और वो मेन गेट के अंदर होता था, मतलब बाहर भी सोया सर मैंने, नॉर्मल कहा जाए तो नॉर्मल बोरी वगैरह बिछा के, राइट, चटाई वगैरह जो हमारे बैकग्राउंड में रहती है, राइट। तो सर ये दिन भी आया, मतलब फैमिली वाले इतना नफरत करने लगे सर, भाई नफरत करने लगा, बहन इतना इरिटेट होने लग गई, पापा जी इतना डांटने लग गए, मतलब इतनी तकलीफ हुई सर कि मतलब लग गया कि यार पागल वाला बिजनेस कर लिए और इस बिजनेस से कुछ नहीं होने वाला। और घर वालों को कोई उम्मीद नहीं थी सर कि यार इस बिजनेस से, इस काम से वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि देखिए सर मैंने 12th में ऑलरेडी टॉप किया हुआ था, राइट। तो घर वाले बोल रहे थे भाई आईएएस की तैयारी कर, आईपीएस की तैयारी कर, अगर तुमको खूब अमीर आदमी बनना है तो ये कर वो कर, सब कुछ बताए सर। लेकिन फिर भी मैंने अपने विजन पे डेडिकेटेड रहा सर, ठीक है, जिन्होंने मुझे इस मिशन में लाया था, ठीक है। मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, जब से मुझे मिले, ठीक है, तो लाइफ में मतलब समझ लीजिए जादू ही हो गया, ठीक है। तो उनके गाइडेंस थे, राइट, उनके गाइडेंस थे, उनकी गाइडलाइंस थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज को समझा सीखा। और उनसे मिलने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी सर वो 18 साल की एज में सर राष्ट्रपति अवार्ड अचीव किए हुए, राइट, राज्यपाल अवार्ड। और उनके विजन के साथ उनकी जब बातें मुझे मिलती थी सर, तो मुझे लगता था कि नहीं लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो मैंने उनके साथ स्टार्टअप किया, उन्होंने मेरे माइंड में सर मेरा माइंडसेट बना दिया कि अमीर इंसान बनते कैसे हैं। इसके बाद सर आप मिल गए, और आप मिलने के बाद, ठीक है, घर वालों को एक छोटी सी उम्मीद आई, जब अमाउंट आने लग गया। और काफी सर ये 2 साल के बाद ये मतलब ये चमत्कार 2 साल के बाद ही हो पाया सर, राइट, मेरे लाइफ में। तो मैंने सर जो 2 साल में सीखा वो पूरा का पूरा सर यहाँ पे कवर अप कर लिया, और आज शिद्दत से काम करता हूँ सर। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 10 घंटे से कम काम करता हूँ सर। पूरी ट्रेनिंग, टीचिंग, गाइडेंस, टीम में ऐसा कोई नहीं होगा सर जो पैसा नहीं कमाता होगा। मेरी टीम में लमसम लमसम 20 लोग ऐसे हैं सर, समथिंग समथिंग बात करें तो 10,000 रुपए से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी अभी हमारे साथ सर। 20? मिनिमम 20 लोग सर। श्योर सर। दिस इज अ बिग नंबर शैलेंद्र, दिस इज अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी वाइडली लोग पैसा कमा रहे हैं, जिनके साथ अलग अलग टीम्स में लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़े ही लीडर ऐसा कर पाते हैं। तो क्या मैं समझूं शैलेंद्र कि ये वर्थ इट है? अगर शुरू में रिश्तेदारों ने, घर वालों ने गालियां दी, बुरा भला बोला काम के बारे में, अब जब आपको पैसा आ रहा है, अब जब आप थोड़ा कामयाब होने चल 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 दिए हो, आपको इनकम आनी शुरू हो गई है, तो क्या अब आपको लगता है कि वो वर्थ इट था वो गालियां खाना, या फिर आपको लगता है नहीं यार फालतू में ही पड़ी, वो कीमत तो मुझे नहीं मिल रही?
सर अगर कहा जाए तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उन्होंने हमें बुरा भला कहा तो शायद वो हमारा टाइम था सर, कहा जाए तो टाइम था, या वो सिचुएशन थी, या हमारे पास वो अचीवमेंट नहीं थी जिसकी वजह से वो कह पा रहे थे। और अगर वो नहीं कहते सर तो हम मोटिवेट कैसे होते हैं, हम अपने परिवार को खुश रहने के लिए काम कैसे करते हैं, राइट। तो सर वो होना भी जरूरी है, ठीक है, जो हो चुका, राइट। और सर मैंने आपसे ये एक कहानी सीखा है, राइट, मैं वो कहानी सुनाना चाहूंगा, राइट। कि एक राजा होते हैं और वो अपने सेनापति के छोटे से मिसबिहेव के कारण उनका जब कहा जाए तो तलवार गिर जाता है तो उनका पैर का अंगूठा कट जाता है राजा जी का। और अंगूठा कटने के बाद सर वो राजा जी ने उनको कहा जाए तो एक ऑर्डर देते हैं, राइट, और सेनापति को जेल के अंदर करवा देते हैं। इसके बाद से होता है क्या सर, नेक्स्ट मॉर्निंग पे जब राजा जी बोलते हैं ठीक है कि चलो शिकार पर चलते हैं, तो अपने 2-3 सैनिकों के साथ जाते हैं शिकार पर। और वहां पे कुछ जंगली लोग होते हैं जो सर उनको शिकार करते वक्त ठीक है पकड़ लेते हैं, और वो अपने मोहल्ले ले जाते हैं, अपने एरिया में ले जाते हैं, और उनको देनी होती है बलि, राइट। जो भी लोग को पकड़ के ले जाते हैं राजा को, उनके सैनिकों को, तो उनकी बलि देनी होती है। तो बलि देने से पहले उनका चेकआउट किया जाता है कि उनके बॉडी में कोई रेफरेंस तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो कि मतलब कि बिना पार्ट के हो, राइट, या कोई भी अंग में चोट हो। तो वो चीजें देखा वहां पे। तो राजा जी वहां पे होता क्या है कि राजा जी का ऑलरेडी अंगूठा कटा होता है, राइट। तो सामने वाले जो जंगली लोग होते हैं उन्होंने राजा जी को छोड़ देते हैं, बाकी लोग की बलि दे देते हैं। अब राजा जी पागल बने, दौड़ के आते हैं, बोलते हैं भाई साहब वो सेनापति को निकाल के लाओ, वो सेनापति को निकाल के लाओ। और सेनापति को निकाल के लाए और बोलते हैं बिल्कुल आपने सही किया था, अगर आपने मेरा पैर का अंगूठा आज आपकी वजह से नहीं कटा होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तो पता है सेनापति बोलते हैं नहीं महाराज आप माफी मत मांगिए, ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा काम किया था जो मुझे जेल में डाल दिए थे, जेल में नहीं डाले होते तो शायद मैं आपके साथ जाता और आप तो बच जाते लेकिन मैं नहीं बचता, ठीक है। तो ये बात वही रही कि सर मतलब जो होता है सर अच्छे के लिए होता है, जो हुआ उनके साथ वो अच्छे के लिए होता है, जो मेरे साथ हुआ सर वो भी अच्छा ही हुआ। और आने वाले मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर आपके पास चुनौतियां आ रही हैं दोस्त तो वो सही हो रही हैं, वो आप ही के लिए हैं, बस आप वहां तक रुक पाओ तब जाके वो चीजें आपको मिल पाएंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया शैलेंद्र। जैसा कि अब हम जैसा हमारा नॉर्मल सवाल रहता ही है, सबसे पहले तो आपके हिसाब से सबसे जरूरी क्या है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? क्या वो प्रोफाइल है, क्या वो लीड्स हैं, या फिर क्या वो क्लोजिंग है? आपके हिसाब से सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? ओके सर, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, 3 चीजें, अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली चीज सर, मैंने सर कहीं और अलग से सीखा नहीं है, मुझे जो चीजें बताया गया, पहली चीज मैंने सिस्टम को फॉलो किया सर। फर्स्ट चीज जो सिस्टम पे बताया गया, पहली चीज क्या बताया गया है, माइंडसेट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, माइंडसेट ऑफ योर बिजनेस। आप जो बिजनेस को करने जा रहे हो क्या उसका माइंडसेट आपके अंदर बन गया, क्या आपने माइंडसेट बना लिया कि अपनी लाइफ में वो बदलाव लाना चाहते हो, वो माइंडसेट बना लिया कि मैं रोज 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे 3 घंटे भी वर्क करके इसके अंदर पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ सर, वो माइंडसेट बहुत जरूरी है सर। तो पहली चीज क्या है हमारा माइंडसेट। दूसरी चीज सर कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते करके छोड़ दें, नहीं, मैंने कभी रुका नहीं सर, मुझे परिणाम मिले या ना मिले मैंने उसके ऊपर काम करना चाहा, उसके ऊपर काम किया, और काम करने के बाद से मैं नॉर्मल तरीके से सर वहां पे एक्टिव रहा, और आज मुझे धीरे धीरे परिणाम मिलता गया, और आज मेरा कंसिस्टेंसी चेक बन पा रहा है सर। तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने काम में कंसिस्टेंसी रखा, चेहरे वीडियो शकल में नहीं सर, काम में भी मैंने कंसिस्टेंसी रखा अपने, राइट। तो फर्स्ट ऑफ, और जो हमारा हाँ जी बताइए। तीसरा पॉइंट और आता है सर, वो आता है सबसे पहले तो माइंडसेट हो गया, दूसरा हो गया हमारा कंसिस्टेंसी, और तीसरा हो गया सर हमारा जो अपलाइन है, राइट, हमारा जो अपलाइन है जिन्होंने हमें इस बिजनेस के अंदर लाया है, हम सर उसकी बात को अनसुना करने लगते हैं। तो सर हम अपने अपलाइन को फॉलो करने लग जाए, जिसको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। अधिकतर लोग सर कॉपी कर लेते हैं लेकिन पेस्ट नहीं करते हैं, मतलब सीख तो लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन जो कर रहा है उसको करते नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। अगर जो भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर है तो 3 पॉइंट को फॉलो कर लेता है, बड़े इजीली तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। श्योर सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो शैलेंद्र, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। आपको लगता है कि प्रोफाइल अच्छी होना जरूरी है, या आपको लगता है कि नहीं, प्रोफाइल अच्छी हो या ना हो, कुछ ऐसी खास जरूरत उसकी नहीं है? बिल्कुल सर, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहली जरूरी होती है सर हमारी दुकान, हमारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को दिख पा रहे हैं, क्या वो सही है,
आप ही बताइए, अगर आप लोग कोई भी काम शुरू करेंगे, ठीक है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी ग्लैमरस नहीं लाएंगे तो आप पुराने जमाने में चले जाएंगे ना। ऑलरेडी आप 21st सेंचुरी में हैं, तो 21st सेंचुरी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या जरूरी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की प्रोफाइल कम से कम अच्छी रख लीजिए। अगर ये प्रोफाइल ही अच्छी नहीं होगी ना, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो हमारा लीड है, सामने वाला जो हमारा पर्सन है, क्या देखता है सर? हमको देखता है ना। क्या हमारे घर आता है? नहीं। क्या देखता है? हमको देखता है, सोशल मीडिया में देखता है, स्टेटस, स्टोरी, प्रोफाइल देखता है। तो अगर वही अच्छी नहीं रहेगी तो वो हमारे पास क्यों आना चाहेगा, राइट? अगर हमारे पास प्रोफाइल ही नहीं रहेगी, हम उसको दिखेंगे ही नहीं कि हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं। अगर हम उसको दिखाएंगे ही नहीं तो सामने वाला हमारे पास क्यों आएगा सर? हम क्या देंगे उसको? हमारे से सामने वाले व्यक्ति को क्या बेनिफिट हो रहा है? अगर सामने वाला व्यक्ति हमको देखेगा, समझेगा कि यार हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं, तभी तो हमारे पास आ पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग। चाहे वो व्हाट्सएप की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो हमारा फेसबुक का हो, क्योंकि हम मेन बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, राइट? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। अच्छा, ये कैसे करोगे आप? आपको पता है, आपने 7 डेज की ट्रेनिंग लिया हुआ है, नहीं है आपके पास? मुझे पर्सनली ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। सर आपको दोबारा से सेंड कर देंगे 7 डेज ट्रेनिंग। अच्छा, 7 डेज ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है? यही चीज तो सिखाया गया है कि आपका बेसिक काम क्या करना है। आप पता है 7 डेज ट्रेनिंग नहीं सीखते हैं सर। अगर आप 7 डेज ट्रेनिंग सीखेंगे तभी आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे काम करना है, सब चीजें आप कर पाएंगे। श्योर सर। तो सर प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सर इस बिजनेस के लिए। 7 डे सीरीज जो है मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, सभी ग्रुप्स में मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट? और वो सभी के पास पहुंच जाएगी जो अभी सर ने सजेस्ट की है। 7 डे सीरीज जो हमारी है, जिन लोगों ने कोर्स देखा है वेल एंड गुड, और ये सभी ग्रुप्स में पहुंच गई है 7 डे सीरीज। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे हैं सर जो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये चीज एक प्रोफाइल में होनी ही चाहिए, नहीं है तो वो दिक्कत की बात है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं? जी सर। सबसे पहला सर, हमारा जो प्रोफाइल बिल्डिंग में आता है वो आता है यूजर नेम। आप बताइए, आप डाले हैं, ठीक है, माँ का लाडला, ठीक है, पापा का जो भी मगरमच्छ, इतने सारे लोग क्या क्या डाल के रखे हैं, ठीक है। अपना नाम क्या है, अभिषेक नाम है मेरा, ठीक है, मैं डाल के क्या रखा हूँ, ठीक है, अभी डॉन, ये डाल के रखा। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं डाल के सल्लू भाई डाल के रखा। ये क्या है सर? कुछ भी नहीं है सर, ये रॉन्ग है। मेरा नाम क्या है, शैलेंद्र प्रजापति। तो मैं अपना जो यूजर नेम होगा ना वो कैसे बनाऊंगा? मैं क्या काम करता हूँ सर, डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। तो डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस जब कर रहा हूँ तो डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम कुछ ऐसा यूजर नेम सेलेक्ट करें, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस, मैंने अपना डिजिटल शैलेंद्र, बहुत सारे लोग क्या रखते हैं, ग्रो विथ शैलेंद्र, राइट, ऐसे भी रख सकते हैं आप, ठीक है, लर्न विथ शैलेंद्र। इस तरीके के यूजर नेम्स क्या होते हैं, यूनिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि सामने वाले पर्सन को कुछ तो देते हैं। आपका नाम ही सामने वाले को कुछ ऐसा बता देता है, ठीक है, जिससे वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहे। दूसरी चीजें, आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर, सॉरी, राइट, आपकी प्रोफाइल पिक्चर की डीपी लगी रहती है, ठीक है ना, इतना छोटा सा जगह होता है। आप भाई छोटे से जगह में आप पेंट, ठीक है, पीछे का आसमान, ठीक है, सारा कुछ दिखा देते हैं। भाई साहब ये नहीं करना। आपको इतना सा फोटो दिखाना है, ठीक है, इतना कद तक आपको दिखाना है, ठीक है, जिससे सामने वाला पर्सन आपको पहचान सके। उतनी छोटी सी जगह में आपकी पहचान डालिए ना आप। अभी बताइए, अगर आप पहचान ही नहीं डालेंगे सामने वाला कैसे पहचानेंगे आपको? ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी। इसके अलावा बायो आता है। अच्छा, बायो क्या होता है, आप करते क्या हैं, आप कौन हैं, ठीक है, और आप लोगों को क्या देते हैं। सबसे पहली लाइन आपको जो होती है वो ये करनी होती है कि हु आर यू, ठीक है, मैं लिखा हूँ, ठीक है, हु आई एम अ डिजिटल बिजनेस स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई एम अ एफिलिएट मार्केटर, ठीक है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। मैं ये मेंशन करता हूँ, ये क्या हो गया, मैं जो हूँ, ठीक है, हु आई एम, हु आर यू, ये पहली लाइन होती है। दूसरी लाइन, आप लोगों को क्या सर्विस देते हो, आप लोगों की क्या हेल्प कर सकते हो, राइट, आप लोगों की क्या हेल्प कर सकते हो, ये चीज आपको डालनी है, ठीक है। तीसरी चीज आपको डालनी होती है उसी के अंदर, ठीक है, क्या चीज डालेंगे, कि अगर आप यहाँ पे आते हैं हमारे साथ, ये चीजें लर्न करते हैं, तो आपको ये परिणाम मिलेगा। जैसे मैंने क्या डाल के रखा है, ठीक है, मेंटरिंग 300 प्लस पीपल का डाल के रखा है, ठीक है, एवरीबडी इज अ जीनियस, ठीक है, हर पर्सन एक जीनियस होता है, जो कि अपनी लाइफ में कुछ तो कर सकता है। अगर उसके अंदर छोटा सा भी ड्रीम है, उसके पीछे वो अपनी लाइफ को बहुत ब्रांड बना सकता है। कामयाब होने के लिए बहुत सारे सपनों की जरूरत नहीं है, एक ड्रीम, एक सपना ही आपका काफी है। तो वहां पे आप जरूर मेंशन करिए जो आप चीज
करना चाहते हैं। तो ये 3-4 चीजें हो गई। इसके बाद आता है आपका हाईलाइट। आप बताइए, अगर आपने शॉप खोला है, अगर आपने कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आप मॉल का बिजनेस कर रहे हैं, अगर बाहर अगर आप ट्यूटोरियल नहीं लगाएंगे, अगर आप बाहर जो चीजें आप टेस्टिमोनियल नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब जैसे कपड़े का धंधा कर रहे हैं, राइट, हम अब कपड़े के बिजनेस में सामने वाला दुकान के सामने आप जाएंगे, ठीक है, शॉप के सामने जाएंगे, तो क्या मिलता है आपको, ठीक है, उस तरीके के होल्डन आकार का मिलता है, राइट, बाहर कपड़े टंगे होते हैं, ठीक है, टेस्टिमोनियल के लिए, राइट, शो ऑफ के लिए, तो वो चीजें होना जरूरी है। वही चीजें हैं आपकी हाईलाइट। हाईलाइट क्या होती हैं? आपकी पहचान कराती हैं कि आखिरकार आप हो कौन और करते क्या हो। आपका डेली शेड्यूल उसमें डाला होता है, ठीक है, आपके अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, आप आपके बारे में, आप एंटरप्रेन्योर हो, राइट, आप टीम अर्निंग दिखा रहे हो, आप सेल्फ की अर्निंग दिखा रहे हो, टीम ग्रोथ दिखा रहे हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हाइलाइट्स में। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर प्रोफाइल चेक करें, और 7 डेज की ट्रेनिंग में तो सब कुछ बताया गया है। मैंने कहाँ से सीखा? वहीं से तो सीखा। मुझे कौन बताया है? कोई पड़ोसी तो बताने नहीं। मुझे कौन बताया? 7 दिन की ट्रेनिंग ने बता दिया मुझे। सब बता दिया, जो है सब 7 दिन की ट्रेनिंग में है, ठीक है, सेम चीजें। और इसके बाद आता है सर पोस्ट। आप बताइए, अगर आप जो दुकान खोले हैं, तो बाहर तो दिखा दिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर मटेरियल भी तो होना चाहिए ना। आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? आप लोगों को सिखा रहे हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर मोटिवेशन है, आप लोगों को ट्रिक और टेक्निक दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को रील्स दे रहे हैं, आप लोगों को नॉलेजेबल रील्स दे रहे हैं। जो चीज चाहिए सर, वहाँ पे सब कुछ करना है, ठीक है। और ये सारे तरीके, हमारी जो नई वेबसाइट आ रही है ना, सब चीजें सॉल्व आउट है। उसके अंदर इतना जबरदस्त फीचर है ना, उसके अंदर इतना जबरदस्त नॉलेज डाला गया है ना, कि शायद ही किसी कंपनी के अंदर वो चीजें आपको डाल के दिया गया हो, राइट। और आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा, वो भी यूनिक, सबसे हटकर, सबसे अलग आपको उस वेबसाइट के अंदर, उस कोर्सेज के अंदर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो बस वेट करिए 2 से 3 दिन बस, और सब कुछ आपको पॉसिबल हो जाएगा। श्योर सर। हाँ जी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब नेक्स्ट मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप म्यूट हो गए हैं आई थिंक। हाँ जी। श्योर सर। लीड जनरेशन के बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा हाईलाइट करें इस चीज को कि लीड जनरेशन किस तरीके से आप करते हैं, या किस तरीके से लोगों को करना चाहिए, शुरू में कैसे करना चाहिए, फिर बाद में क्या स्टेप होना चाहिए। शॉर्ट में मैं चाहता हूँ आप लीड जनरेशन को थोड़ा डायरेक्शन दें लोगों के लिए। श्योर सर। सबसे पहले मैं, देखिए, लीड जनरेशन के बारे में बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने लोगों के ऊपर काम किया। मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में काम किया। आपको पता है? अच्छा, मैंने फ्रेंड लिस्ट में काम क्यों किया पता है? ताकि वो भाई साहब को, मेरी बुआ के लड़की को, मेरी बुआ के लड़के को, ठीक है, मेरे मामा के लड़के लड़की को कोई और ना ज्वाइन करवा ले। क्यों? ये आपको क्या लगता है आप बस बिजनेस कर रहे हो? नहीं सर, पूरा संसार बिजनेस कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो भाई साहब, आप अपने दोस्त को, अपने भाई को क्यों छोड़ रहे हो इस बिजनेस में? तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड लोगों के ऊपर, दोस्त लोग के ऊपर काम किया, उनको बता डाला सबको कि मैं देखो ये बिजनेस करता हूँ, इस बिजनेस से इतना इतना बेनिफिट है, सारा कुछ है। तो पहला काम सर, हमें अपने फ्रेंड लोग के ऊपर काम करना है। ज्वाइन नहीं होंगे, मुझे पता है, आपको भी पता है, आपके दोस्त ज्वाइन नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला काम क्या करना है आपको? अपने फ्रेंड लिस्ट में काम करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम किया, वहाँ पे सुधारा, सारी चीजें जो भी चीजें होती है ऑप्टिमाइज किया, राइट, डीपी, हाईलाइट, जो भी सारी चीजें होती है, पोस्ट बनाया। और इसके बाद से मैंने वहाँ पे जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट किया। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? हम 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे के फ्रेंड बन रहे हैं, है ना। आप भी बताइए, ठीक है, जब फेसबुक लॉन्च हुआ था, ठीक, वहाँ पे फ्रेंड जोड़ो, बातचीत करो, चैटिंग, मैसेज, ठीक है, यहाँ की लड़की हम 100 किलोमीटर दूर से बात कर सकते हैं, यहाँ का लड़का हमारा फ्रेंड है 200 किलोमीटर, उससे हम बात कर सकते हैं। कितना अच्छा फीचर रहा, राइट। तो वहाँ पे आपको पता है एक डीएम का मैसेज होता है, डायरेक्ट मैसेज, है ना, वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है। तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक फीचर्स के अंदर, ठीक है, जब हमारा मैसेज का ऑप्शन आता है, तो उस मैसेज को बनाया क्यों गया है? ताकि हम बातचीत कर सकें, ताकि हम फ्रेंडशिप बना सके। तो मैंने पहला काम क्या किया, नॉर्मल बातचीत करके फ्रेंड बना के, ठीक है, उनको अपने व्हाट्सएप में लैंड कराया। वहाँ पे नंबर छोड़ता था, नॉर्मल बातचीत करके उसके बारे में जानकर, उनका विजन क्लियर करके, ठीक है, कि मैंने पहले क्या किया था कि हु आर यू, ठीक है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट करियर प्लान इन फ्यूचर, आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, अभी कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं अपना पिच कर देता हूँ कि बाय द वे आई एम अ डिजिटल बिजनेस स्टूडेंट एंड हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, ठीक है, डीएम मी, यस, एंड डायरेक्ट मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने बातचीत करके उनको व्हाट्सएप में लाता था, व्हाट्सएप में लाके नंबर सेव करवाया, नंबर सेव करवाने के बाद उनको वीडियो भेजता, बिजनेस बताता, बिजनेस बताने के बाद कॉल में बात करता, और ज्वाइनिंग कराना चालू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैंने इंस्टाग्राम से लेकर लाया, फेसबुक से लेकर आया। कई लोगों ने स्टोरी स्टेटस देख के, ठीक है, बोल दिया कि भाई साहब मैंने तो बहुत देखा है, मैंने बहुत किया है,
ठीक है, तुम कहाँ पड़े हो इन चक्करों में। मैंने कहा बस एक बार व्हाट्सएप में आ जाओ। मैंने क्या किया सर, बस एक बार व्हाट्सएप में आ जाओ। मैंने सर ऐसे लोगों को भी लाया इंस्टाग्राम फेसबुक से जो ऐसा मुझे गाली भी दे दिए हैं मेरे व्हाट्सएप में आने के बाद। सर बिजनेस ज्वाइन किया और आज 10,000 12,000 रुपए इनकम ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, ऑर्गेनिक। हम इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज करके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज मैसेज किए कल मैसेज किए 3 दिन बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, डेली 5 से 10 15 20 मैसेज आपको करने हैं, जिससे उनकी मित्रता बना के आप अपने व्हाट्सएप तक ले आए और उनको अपना बिजनेस बताएं। क्योंकि हमारे लोग कौन है, हमारा बिजनेस कौन कर सकता है, आपके जैसे लोग। हमारा ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, जो हमारे जैसा दिखता है, जो एक इंसान है। और हर इंसान को हमें बिजनेस बता सकते हैं। तो जो दिखे कहीं पे भी उसको बस नॉर्मल बातचीत करो, उसको व्हाट्सएप में ले आओ, सिंपल सी। इसके बाद सर आखिरी पार्ट हमारे सेल क्लोज करने का आता है। आखिरी पार्ट जो आता है वो ये है कि भाई क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, लोगों की फॉलोअप किस तरीके से करना है, क्लोजिंग किस तरीके से करनी है। ओके, अच्छा क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, जब सामने वाला पर्सन हमारे तक आ गया, हमारे व्हाट्सएप में आ गया, उसने हमारा बिजनेस जान लिया, समझ लिया कि क्या बिजनेस है कैसे है, तो कर्तव्य क्या बनता है, क्या लगता है आपको, भूख किसको लगी है आपको, पैसा किसको कमाना है आपको, तो बात कौन करेगा, आप ही करोगे ना कि सामने वाला खुद से बात करेगा। नहीं सर, सामने वाला को बात करना पड़ेगा। आप उससे बात करो कि क्या आपको वर्क समझ में आया। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ उसको वीडियो देखने के बाद, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के बाद। सामने वाला बोलता है हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं उसको पूछता हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें समझे, ठीक है मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप। अगर वो बोलता है कि सर कुछ समझाओ कुछ नहीं समझाओ, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, अब हम आगे की बातें ऑन कॉल करेंगे। तो भाई साहब को मैं कॉल में ले आता हूँ। कॉल में लाने के बाद उनसे मैं 2-3 क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन करने के बाद उसको मैं वीडियो का रिव्यू देता हूँ कि ये हमारे रिहान सर हैं, जो कि कम एज के अंदर इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर लिया है, ठीक है, कि आज लाइफ में बहुत कामयाब है। और इनके साथ जुड़े हुए, ठीक है, हर व्यक्ति मिलियनर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, जो आज तक अपने लाइफ में अचीव नहीं किया। अब आप बताइए, क्या आपने उनकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, तो क्या आपको कोई ऐसा लगा, कोई ऐसी चीज लगी जो आपका नुकसान होने वाला उसमें, कोई ऐसा पॉइंट लगा जिससे आपका नुकसान हो रहा हो। उन्होंने क्या बताया, बस स्टोरी पोस्ट डाल के प्रमोशन करना अपने बिजनेस में। अच्छा बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस है आपके नॉर्मल एजुकेशन कोर्सेज का, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। आप बताइए, क्या आप नॉलेज लेना नहीं चाहते, क्या आप आइडिया ट्रिक और टेक्निक नहीं सीखना चाहते हैं। सर सीखना चाहते हो आप आइडिया ट्रिक और टेक्निक को सीख कर ही तो पैसा कमाओगे। आज तक दुनिया में कामयाब लोग हैं, सबके पास क्या था, कोई ना कोई आइडिया था। तो आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेगी ना। और वो चीजें सीखने के लिए रिहान सर ने हमारी कंपनी के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 2 तरीके के कोर्स, मेजर कोर्स बताए गए हैं, जो कि बेसिक कोर्स है, बहुत इजी कोर्स, जिसमें बिजनेस की 50% नॉलेज है। आप बताइए कितना नॉलेज है इसके अंदर, 50% नॉलेज, वो भी 2,000 रुपए में मात्र। इंडिया के अंदर देखोगे तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट 50,000 1 लाख रुपए लेती हैं, तब जाके आपको वो ट्रिक और टेक्निक सिखाती हैं। आप तो यहाँ पे 2,000 में सीख पाओगे। दूसरी बात, एडवांस कोर्स, सबसे पावरफुल कोर्स, जिसको सीखने के बाद आज मैं इतने कम टाइम में लाख रुपए कमा लिया, 1-1.5 महीने के दर में अंतराल में मैंने लाख रुपए कमा लिया। आप बताओ, क्या आप स्टार्ट करोगे, क्या आप इन कोर्सेज को लेके सीखोगे, तो क्या इसका आधा भी नहीं कर पाओगे। चलिए मैं बोलता हूँ 25% भी आप करोगे, तो क्या 30,000 रुपए आपके लिए कम है स्टार्टिंग मंथ से, नहीं। अगर आप स्टार्ट करते हो, एडवांस कोर्स को लेते हो, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, मैं गाइड करूंगा। अगर आपके पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो इसमें सीखोगे, सीखने के बाद इतना अच्छा आपकी लाइफ हो जाएगी, राइट, इतनी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बिजनेस करवाओगे, ठीक है, आज तक आपने सोचा नहीं है। तो अब क्या बोलते हैं आप बताइए, आपके मन में जो डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप मुझसे करिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इतनी बात करता हूँ सर मैं सामने वाले से। बहुत पॉजिटिवली आप हर चीज का जवाब दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली आपका हर रिएक्शन है। मैं नोट कर रहा हूँ, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं जो आप एमिट कर रहे हैं। मैं एक, जैसे आपने बताया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, आपने बताया लीड जनरेशन के बारे में, आपने एक और चीज के बताई है कि अगर डीपली सीखना चाहते हो तो आप 7 डे सीरीज देखिए, राइट। आप लोग, आपने शैलेंद्र जी ये भी अभी मैसेज दिया है सभी को कि अगर सच में सीखना चाहते हैं तो आप 7 डे सीरीज देखिए, हमने वो भेज भी दिए ग्रुप्स में।
आखिर में मैं आपसे एक मैसेज चाहता हूं सब लोगों के लिए। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इन सब लोगों को, जो इनकी कामयाबी में जरूरी हो, जो आपको लगता है कि इनके सीखने में जरूरी है, कुछ भी जो इनको इनकी मंजिल तक ले जाए, तो एक मैसेज आपकी तरफ से, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी सर। ओके। अच्छा, मुझे किसी ने कर काम कर और कमा। मैंने कहा भाई साहब क्या करूंगा कमा के, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। उन्होंने बोला भाई साहब, जो दर्जी होता है ना, दर्जी, वो कपड़े सिलता है ना तो जेब फ्री में नहीं लगाता। वो क्यों लगाता है? ताकि आप उसमें पैसे रख सको। तो ये दुनिया चलती किससे है? पैसे से चलती है। आप अपने परिवार में झांक के देखिए। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, पैसे कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? अपनी परिस्थिति को देखिए और अपना व्हाई लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? व्हाई लिस्ट। आखिरकार आपको इस काम को करना क्यों है? अगर आप कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आखिर इस काम को करना क्यों चाहते हैं? आपका अभी तक व्हाई क्लियर नहीं है। मेरा व्हाई क्लियर है सर, मुझे पापा का इलाज कराना है, मुझे मिलेनियर बनना है सर, 25 की उम्र में मुझे हाई क्वालिटी की कार लानी है सर, जो मेरे एरिया में किसी ने नहीं चलाया, ठीक है, कोई नहीं चलाता। मुझे अपने फैमिली में सर रईस इंसान बनना है, मुझे अपनी बहन की शादी वो घर में करना है, ठीक है, वो लाइफ देनी उनको। मतलब मेरा अच्छा अच्छा व्हाई है, मेरा बड़े बड़े व्हाई हैं। वो व्हाई कैसे कंप्लीट होंगे? जब मेरा व्हाई ही क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा सर? काय को पैसा कमाऊंगा? क्यों कमाऊं लाखों रुपए महीना? मैं लाखों रुपए महीना इसलिए कमाना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरे कारण है। मुझे वो सफिशियंट नहीं है, वो 10-15 हजार रुपए जॉब से मुझे सफिशियंट नहीं होने वाला है। मुझे क्या चाहिए सर? बड़ा पैसा चाहिए। बड़ा पैसा कैसे आएगा? मेरे जब बड़े भाई होंगे। आप पहला काम अपना भाई क्लियर कर लीजिए प्लीज। अपना भाई क्लियर कर लीजिए और चुपचाप से काम करिए। कोई नहीं रोकने वाला है आपको। रिहान सर कभी आपको बोले कि बेटा काम करो, काम करो, काम करो, नहीं करोगे तो तुमको पैसा नहीं देंगे? सर पूरा खुला छोड़ दिया है आपको, पता है? पूरा खुला छोड़ दिया। आपने 3,500 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया सर, कभी आपको मैसेज नहीं किए होंगे कि सर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आप जबरदस्ती करो, नहीं करोगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे? कभी नहीं कहा सर। खुद से करो यार, तुम्हारा भाई तुमको काम करवाएगा, कोई नहीं करवाने वाला आपको काम। तो पहला चीज क्या है? अपना भाई को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका घर वाले, कोई भी पर्सन आपके उस भाई को टूटने ना दे, कोई तोड़ ना पाए। राइट? तो सर मैं अपने भाई को कंप्लीट कर लिया हूँ, इसके अलावा मेरे साथ कोई कारण नहीं है सर। पहला मेरे पास है विल पावर। मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है सर, मैंने अपने विल पावर को मजबूत बना लिया है, ठीक है। और विल पावर के साथ साथ मैंने अपनी स्किल पावर को पूरा कोर्स रख लिया है सर। आप कुछ भी पूछ लीजिए सर मेरे से, एडवांस कोर्स का A to Z चीज पूछ लीजिए सर, मैं सब बता दूंगा आपको। तो मैंने स्किल भी सीख लिया, मैंने विल पावर भी ले लिया, और मेरा भाई कंप्लीट है सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बहुत एक्यूरेट जवाब हैं आपके शैलेंद्र। और टू बी ऑनेस्ट, बहुत समय बाद मैं किसी ऐसे इंसान को सुन रहा हूँ जो 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 पूछा जा रहा है, राइट, जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका एक बड़ा एक्यूरेट आंसर, बहुत क्लोज आप पहुंचते हैं उस आंसर के, जो मैं सुनना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, लीडर्स से मैं सुनना चाहता हूँ, लोगों से, अपने लोगों से मैं सुनना चाहता हूँ, जो जो अचीवर्स हैं उनके बिहेवियर में मैं जो चीजें चाहता हूँ। मैंने एक चीज आज आपसे सीखी है। आपने आपने बताया कि सर, अगर वो लोग, मेरे रिश्तेदार, मुझे गालियां नहीं देते तो मेरे पास कोई कारण नहीं होता करने का, कि किनको साबित करके दिखाना है। दुनिया थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है, दुनिया उल्टे तरीके से चलती है। उनको घर वाले कहते हैं तू ये काम छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, ये काम बर्बाद कर देगा तुझे, तेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे। वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इज राइट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। और अगर ये कह रहा है तो हो सकता है हो जाए, राइट, क्योंकि ये तो पहले आ गया था मुझसे धरती पे, इसे तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन आपका एटीट्यूड बिल्कुल उल्टा था उस मोमेंट पे। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो साला आप करके दिखाएंगे दिखाएंगे। यस सर। सो सो दिस वाज एन अमेजिंग थिंग। आपने दूसरों को ब्लेम नहीं किया, आपने दूसरों को ये नहीं कहा क्योंकि ऐसा हो गया था तो मैं नहीं कर पाया, आपने ये नहीं कहा। आपने हर बार सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश की, क्योंकि ये सब हुआ इसीलिए मैंने कर लिया, राइट, क्योंकि ये सब होता गया इसलिए मैं करता गया। आदमी कामयाब तब होता है जब वो दूसरों पे दोष डालने को छोड़ के अपने आप पे सारी जिम्मेदारी ले लेता है, अपने आप पे सारी की सारी। वो किस्मत को नहीं कोसता, वो घर वालों को नहीं कोसता, वो अपने रिसोर्सेज को नहीं कोसता, उसकी किस्मत, उसको क्या मिल रहा है वो नहीं कोसता, उसने क्या खो दिया वो नहीं बुरा बताता, उसको क्या मिल रहा है उसको वो कमी नहीं निकालता, वो दोष कभी किसी और को नहीं देता। वो कहता है मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार 100% मैं हूं। और अगर कोई इसे बदल सकता है,
अगर कोई इसको चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो ये कौन है? ये मैं ही। कोई दूसरा इंसान आके अपलाइन आगे क्या कर सकता है? दिशा दिखा सकता है, बता सकता है इस तरफ जाना है तुझे, और चलना फिर भी किसको है? मुझे। तो शैलेंद्र जी में वो बात मुझे बहुत बहुत खूब तरीके से भरी हुई दिखी। और शैलेंद्र जी, ये मुझे बहुत अमेजिंग रहा मेरे साथ। मैं हालांकि मैं काफी समय से ड्राइव कर रहा था, मैं कहीं से काम करके वापस आ रहा था, और शायद मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि बहुत थका हुआ हूं मैं। टू बी ऑनेस्ट, कल रात 2:30 बजे से मैं वर्किंग में हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। कल रात 2:30 बजे से सुबह तक मैं गया कहीं, फिर मैंने पूरे दिन काम किया, शाम को मैं लौटा, एक और चीज मुझे पूरी करके आनी पड़ी, फिर डेवलपर्स के पास में बैठा था, और अभी मैं आधे घंटे पहले ही मुझे पता लगा हमारा सेशन है, मुझे याद आया, राइट। टीम ने मुझे रिमाइंड कराया कि सर आपको हॉल ऑफ फेम करना है। मैंने कहा यार आई एम सो टायर्ड, लेकिन मैंने कहा नहीं, हॉल ऑफ फेम करेंगे, मुझे मजा आता है हॉल ऑफ फेम में, राइट। सो हियर्स द थिंग गाइज, कल क्या होगा, मैं आपको अभी एक अपडेट दे देता हूं। कल होगा क्या कि कल वेबसाइट के डेवलपर जो हैं वो एक सेशन लेंगे, जो हमारी वेबसाइट बना रहे हैं। तो आपके जो जो क्वेश्चन है आप वो डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उनके हाथ से वो वेबसाइट बन रही है। हमारी वेबसाइट बन रही है B2B इंफोसिस के हाथ से। B2B इंफोसिस इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट क्रिएटर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, जो बाहर के भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लेते हैं। इंडिया का खाली 30% बिजनेस करते हैं वो, जो वेबसाइट बनाते हैं इंडिया की खाली 30% वेबसाइट्स बनाते हैं, और बाहर की बनाते हैं 70% वेबसाइट्स। आज से लगभग 10 साल पहले वो इस बिजनेस में आए, और 10 सालों से इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट, और उन्हीं से हमारा वेबसाइट बन रहा है। तो कितने दिन में हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें आपको अगर कोई सवाल पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उसके सीईओ आपसे कल मिलेंगे, उसके जीएम आपसे कल मिलेंगे, वेबिनार में आएंगे। प्रिसाइजली मैं लिंक डाल दूंगा, कोई पोस्टर इसका नहीं बनेगा, राइट। मैं लिंक डालूंगा और आप लोग आ सकते हैं, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग सवाल बोलेंगे, मैं आपको उनको नरेट करूंगा, वो आंसर देंगे, और आप डायरेक्टली उनसे समझ पाएंगे, राइट। अच्छा, कोई है या नहीं भी है ये भी देख लो। कई कंपनीज तो बस बोलते रहे हो रहा है, हो रहा है, कहाँ हो रहा है कहाँ, राइट। आपने मेरे स्टेटस पे ग्लिम्स देख ली होगी वेबसाइट, कल वो आपको आकर यस सर। वेबसाइट चला के दिखाएंगे आउटर फेस, राइट। सो हियर्स द थिंग गाइस, सारी चीजें बहुत पॉजिटिव तरीके से जा रही है। शैलेंद्र जी ने आज जो जो बातें सिखाई हैं, होपफुली आपने आज कॉपी पेन में उनको नोट किया होगा, आपने सुना होगा। अगर कॉपी पेन में नोट नहीं किया, आपने सुना होगा, और आज शैलेंद्र जी को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, राइट। आज आप खाली हाथ घर नहीं जा रहे हैं, इन्होंने जो जो सिखाया वो आप साथ में घर लेकर के जा रहे हैं। और मेरी दुआ है आप सभी बहुत कामयाबी की तरफ बढ़े, आप बहुत मेहनत करें और बहुत आगे बढ़े। जी शैलेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मुझे सेशन करने का मौका मिला। और सर आने वाले टाइम में मैं लोगों को सर वो चीजें सिखाने वाला हूँ, राइट, जो मैं अप्लाई करता हूँ। सर मैंने प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई किया है, और मैंने जिनसे सीखा है सर, आपसे सीखा है, लाइफ में और भी लोग मुझे मिले हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो सर वो सारा का सारा निचोड़ मिलने वाला है लोगों को। तो हम चाहते हैं, ठीक है, कि हर ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप लोग की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हर ट्रेनिंग को अटेंड करें, चाहे वो छोटा बच्चा आ रहा हो सिखाने के लिए, चाहे वो बड़े बुजुर्ग आ रहे हो, चाहे वो बड़े से बड़े एक्सपर्ट आ रहे हो। हर ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। ट्रेनिंग ही हमारी जान होती है, ट्रेनिंग ही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि हमें दौड़ने के लिए हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी है, हमारे बिजनेस को दौड़ाने के लिए हमारी ट्रेनिंग ही वो चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस में वो दौड़ाने का काम करती है, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, टेक केयर। और बाकी सर थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम, दोस्त ऑलवेज वेलकम। सो हम चलते हैं, हमारी मुलाकात होगी अब कल शाम को, जब डेवलपर आएंगे और वो बताएंगे सर मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप सभी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। वो जो दिखाएंगे वो देख सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, राइट। और वो आपका जवाब देंगे, वो कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने की। मैं बता दूं, अब हम अपग्रेड की तरफ हैं, बहुत सारी चीजें इनलाइन है। ट्रिप बहुत जल्दी, टारगेट शुरू होने वाला है ट्रिप का। आपका बड़ा कोर्स आने वाला है, आपकी नई वेबसाइट आने वाली है, आप नए कोर्सेज आने वाले हैं, एफिलिएट विद अमेज़न आ रहा है, क्लिक बैंक आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ रहा है, वेब डिजाइनिंग आ रहा है, वेबसाइट बना के भी आदमी पैसा कमा सकेगा। सर आप जब चल डिजिटल का प्रोडक्ट बेच रहे होगे, जब आप ट्रेनिंग कोर्स बेच रहे होगे, तो आप किसी को ये नहीं बोलोगे सिर्फ बंदा जोड़ के पैसा आता है। जब वो पूछेगा क्या मुझे सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना है पैसा कमाने के लिए, तो आप आराम से बोल पाओगे नहीं सर, बहुत सारे काम हैं,
जो आप चुनोगे वो आप कर सकते हो। हमारे पास स्टॉक मार्केट भी होगा, क्रिप्टो भी होगा, डिजिटल मार्केटिंग भी होगा, वेब डिजाइनिंग भी होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी होगा, एनिमेशन भी होगा, आपके पास एफिलिएट विद Amazon भी होगा, आपके पास आईजी ग्रोथ भी होगा, लिंक्डइन मेटामाइंड भी होगा, एफिलिएट मार्केटिंग विद ऑनलाइन कोर्सेज भी होगा, इंग्लिश स्पीकिंग भी आने वाला है, और इतनी चीजें हैं जो सिर्फ अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो हम आगे करने वाले हैं, जो जिसके अभी प्लान चल रहे हैं, वो क्या क्या है वो शायद हिंदुस्तान की कंपनियां तो नहीं सोच पाएंगी सर। मैंने पहले भी कहा था, चल डिजिटल एक तो मेरे अकेले की कंपनी नहीं है, ये सब आप लोगों का बनाया हुआ है, सब आप लोगों के हिस्से में आता है, इसीलिए मैं भी मजबूर होता हूं ट्रेनिंग्स करने के लिए, राइट। मैं अपने कंफर्ट लेवल पे कभी भी ना तो काम करता हूं और ना सेशंस करता हूं। अगर कंफर्ट लेवल पे करता तो मुझे आके अभी सो जाना चाहिए था, राइट, मुझे आराम करना चाहिए था। अगर मुझे लगता है मेरी तो कंपनी है, क्या चला जाएगा, तो मैं सो जाता सर। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने इस कंपनी को अपना समझ के डे वन से काम किया है, और ये कंपनी इसीलिए शायद बाजार में लोग देख देख के जल रहे हैं, किलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे लोग इतना काम कैसे कर रहे हैं, इतना पे आउट कैसे बन रहा है, इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है। वो सिर्फ इस करके है कि इन लोगों ने इसको अपनी जगह माना है, राइट। मैं रोज कहानियां सुनता हूं कि आज ये वाला लीडर आके ये बोल रहा है, आज ये वाला लीडर आके ये बोल रहा है, लेकिन हमारा बंदा हिल के राजी नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे लोग नहीं टूटते हैं यार जल्दी से, क्या खिलाते हो, क्या ऐसा दे रहे हो अपने लोगों को। मैंने कुछ नहीं दे रहे, बस ये जो कंपनी है ये उनकी है मुझसे ज्यादा, राइट। और ये डे वन से है, हमने वादा किया था कि ऐसे काम करेंगे कि जब जब इस इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा वो हमारे नाम के बिना अधूरा होगा, यस और नो। हमने पहले दिन वादा किया था, सच बताऊं तो 4 महीने में हमने वो साबित कर दिया है। हम $1 मिलियन की कंपनी हो गए हैं, $1 मिलियन, 7.5 करोड़ की कंपनी हो गए हैं हम। जब तक ये 7.5 करोड़ की हुई नहीं थी, मैंने ढंग से जीरो नहीं गिने थे, 7.5 करोड़ में साला होते कितने। तो अगर हम 7 करोड़ हो सकते हैं तो क्या हम 100 करोड़ की कंपनी नहीं बन सकते हैं? जी हाँ। क्या हम 500 करोड़ की कंपनी नहीं बन सकते हैं सर? जी हाँ। बस इसी तरीके से हम अगर मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे तो हमारे चेक्स बढ़ते रहेंगे, हमारी कंपनी आगे बढ़ते रहे, हमारा ये परिवार ग्रो होता रहेगा, राइट। और आने वाले जो भी हमारी टीम मेंबर्स होंगे ना, उनसे पैसिव भी बहुत कमाल का आएगा, हम एक्टिव भी बहुत निकाल पाएंगे और एक बड़ी इनकम तक पहुंचेंगे सारी अचीवमेंट्स के साथ, राइट। तो आपसे मुलाकात होगी अब जल्दी, टिल देन गुड बाय।